तो बिहार की जनता इनको जूते की ठोकरों पर रखकर उड़ा चुकी है। चुनाव आज हो जाने दीजिए, आपको पता चल जाएगा कि बिहार की जनता बिहार चुनाव को अब किसके दृष्टिकोण से देखना है, पहले तो ये समझने की बात है कि किसकी नजर से बिहार के चुनाव को देखा जाए। भाजपा की नजर से देखा जाए, मीडिया की नजर से देखा जाए, कि बिहार की जनता की नजर से देखा जाए। क्या कह रही है बिहार? हाँ, ये कि देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ होना चाहिए कि बिहार में जो चुनाव आगामी कुछ महीनों के बाद होने वाले हैं, वहां की जनता का क्या रिएक्शन है, जनता क्या चाहती है। मुद्दा ये है, अगर भाजपा की नजर से हम देखना चाहते हैं, मोदी की नजर से देखना चाहते हैं, मीडिया की नजर से जो देखना चाहते हैं, दिखलाना चाहते हैं, वो तो पूरा आप समझ सकते हो कि क्या चल रहा है देश में। लेकिन बिहार के जनता के दृष्टिकोण से अगर आप बिहार को समझना और देखना चाहते हैं, तो बिहार की जनता आज के डेट में वहां के 15 साल के जो ये मतलब कि फर्जीफिकेशन नाम सुशासन बाबू का दिया गया था, जिनको भाजपा का संरक्षण प्राप्त था, उससे त्रस्त आ चुकी है। आज के डेट में बिहार में आप रोज देख रहे हैं कि वहां बेरोजगार जो हैं रोज लाठी खाने के लिए बाध्य हैं। मजदूरों की स्थिति आप देख रहे हैं कि अभी अभी एक वीडियो आपने देखा होगा कि एक बिहार का मजदूर चला था दिल्ली कमाने, ट्रेन में उसकी पिटाई हुई है और मर गया है। अभी आपने देखा है ना। वहां गांव की स्थितियां ये हैं कि खुलेआम गुंडई हो रही है, रहजनी हो रही है, लूट हो रही है और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है। ये बिहार की जनता का वास्तविक जो स्थिति है, वो बिहार का जनता मूल्यांकन कर रही है कि अब हमको इन पापियों से निजात कैसे लेना है। और उन पापियों के से निजात का मात्र एक ही सूत्र है, दूसरा कोई सूत्र नहीं है, कि भाजपा और उसके जो समर्थन के पार्टी हैं, जो सत्ता में हैं, इनको उखाड़ कर फेंकने का समय। बिहार की जनता तो मोदी के रैली में तमाम भीड़ उमड़ रही है, लाखों की संख्या में। मतलब ये बात एथेंटिक आप बोल रहे हैं। हकीकत यह है कि मोदी जी को भीड़ किराए पर, अभी आपने देखा वीडियो, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं आप सबूत है आपके पास? एकदम सबूत है कि वहां पर सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती बसों में लादकर उस रैली के लिए लाया गया है। जो बयान दिए हैं, उन बसों में बैठे लोग बयान दिए हैं, जो आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र और मास्टरों को लगाकर उस भीड़ को दिखलाने का काम किया गया है। हकीकत यह है कि बिहार की जनता न भाजपा को पसंद कर रही है, न नीतीश को पसंद कर रही है। बिहार की जनता इस बार वहां बदलाव चाहती है, और उस बदलाव में देखिए, बदलाव क्यों चाहती है, प्रश्न यह है कि बदलाव क्यों जनता चाह रही है। झूठे वादों से आज के डेट में भाजपा के झूठे वादों से जनता एकदम अपने आप को वो मतलब कि एकदम इनसे मुंह मोड़ चुकी है। आज बिहार की जनता रोजगार के लिए बदलाव चाहती है। बिहार की जनता जो वहां गरीबों पर, मजलूमों पर दिया ना रोजगार, 4.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी। किसको कौन दिया? नीतीश कुमार नहीं, इसके मतलब कि इसके पहले क्यों नहीं दे दिया, क्यों नहीं दे दिया? यही तो बिहार की जनता आज प्रश्न पूछ रही है कि 15 साल से ऊपर तुम शासन में बैठे रहे नीतीश बाबू, भाजपा का संरक्षण प्राप्त था, भाजपा का समर्थन तुमको प्राप्त था, क्यों नहीं दिया रोजगार? जब दल बदलू नीतीश कुमार, जब इंडिया गठबंधन की कम दिनों की सरकार आई, तो रोजगार का देखिए, रोजगार का सृजन तो हमेशा कांग्रेस पार्टी ने ही किया है। जब जब इस देश में मूल्यांकन करके कि कब कौन से रोजगार का सृजन करना है, और उसमें तेजस्वी ने किया। उसके बाद कई रोजगार दिया इन्होंने, कितने रोजगार दिए? झूठ बोलना, सिर्फ देखिए, इन लोगों का काम है झूठ बोलना ही इनका रोजगार है, ये झूठ बोलते हैं। और बिहार की जनता आज के डेट में बाखूबा समझ चुकी है, बाखूबा समझ चुकी है। देखिए, हम लोग रहने वाले जो हैं वो बिहार बॉर्डर के हैं। बनारस जो है बिहार बॉर्डर से सटा हुआ यूपी का लास्ट जिला चंदौली बनारस है। हम लोग पूरे स्थिति को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, वहां काम भी कर रहे हैं हम लोग।
बिहार की जनता कह रही फिर से नीतीश कुमार, क्योंकि उन्होंने 20 सालों में बहुत काम किया है। देखिए, बिहार की जनता ये नहीं कर रही है, ये भाजपा के चिलम चट्टुए और नीतीश के चिलम चट्टुए कह रहे हैं। बिहार की जनता की जब बात करेंगे आप, कुमार ने काम किया है ना, दिखा ना, स्कूल एजुकेशन सिस्टम बदल दिया वहाँ पे। अच्छा क्या लड़कियां रात में घूमती नहीं थी, घूम रही है, कहाँ? पढ़ने नहीं चाहती थी अच्छा बिहार अच्छा, एक चीज बताइए आप में। कि मुजफ्फरपुर कांड याद है आपको? याद है? मैं जानना चाहता हूं कि उस अनाथालय से बच्चियों का शोषण, महिलाओं का शोषण कौन करता था? नीतीश के ही अधिकारी और नीतीश के मंत्री करते थे। कहां लड़कियां घूम रही हैं रात में? ये भ्रामक प्रचार पूरे देश में अमित शाह भी बोलते हैं, योगी भी बोलते हैं, रोज योगी भी उत्तर प्रदेश में बोलते हैं कि अपराध मुक्त हो गया है, और डेली उत्तर प्रदेश में बलात्कार, हत्या, लूट, और उसकी जांच करा दीजिए तो उस हत्या, उस बलात्कार, उस लूट में कोई न कोई भाजपा का व्यक्ति जरूर संलिप्त मिलेगा। ये लोग तो यही करा रहे हैं पूरे देश में। पूरे देश में आज की जो स्थिति है, देखिए, शिक्षा का स्तर की बात आप कर रहे हैं। 5000 स्कूल, अभी 3 दिन पहले की रिपोर्ट है, 5000 उत्तर प्रदेश के स्कूल बंद करने जा रही है सरकार। ये शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, ये शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने काम किया है ना बिहार में? एकदम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है। काम बताइए ना, मैं तो काम में जानना चाहता हूं कि आपने कितने रोजगार दिए, आपने वहां पर कितने यूनिवर्सिटी खोले, आपने कितने अस्पताल खोले। देखिए, काम क्या होता है? काम शब्द बोल देने से काम नहीं हो जाता है, काम की कार्य योजना बनानी पड़ती है। नीतीश बाबू, गांजा पीकर कार्य योजना नहीं बनती है, गांजा पीकर कार्य योजना नहीं बनती है। उसके लिए 24 घंटा जनप्रतिनिधि को मेहनत करनी पड़ती है, सर्वे करना पड़ता है कि हमारे क्षेत्र में कौन सी जरूरत है, कहां नहर की जरूरत है, कहां विद्यालय की जरूरत है, हमारे क्षेत्र में कौन से गांव में अभी तक सड़क पहुंची है, नहीं पहुंची है, कौन से गांव में हमने पेयजल नहीं। इसके लिए कार्य योजना बनानी पड़ती है।